हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जो ज़रूरी वीडियो था वो ये है, ज़रूरी बात भी है वो ये है कि लोगों की बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है, किस लेवल की किसी की बुद्धि हो गई है। ये बुद्धिजीवी समाज तो जीजा का डायलॉग था, मगर पता नहीं ये बुद्धिजीवी किस ग्रह से आए हैं ये पता नहीं है। इन बुद्धिजीवी का कहना ये होता है, इन बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई देखिए कैसे लोग हैं, जमाई घर पे आया और खुद चाय बनाकर पी रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। ये बताना चाहते हैं इनके घर पे कोई भी आता है तो वो अपने आप खाना बनाता है, चाय बनाते हैं। इनका कहना ये है कि हम स्पेशल है, हम बड़े यूट्यूबर हैं, तो आप लोग यहाँ पे आए हो तो हमारे घर पर आकर आप हमारी खातिरदारी करो। अरे ऐसा नहीं होता है। अब हुआ क्या कि राखी वाले दिन जब सारी बहनें आई थी यहाँ पर बग्गा को राखी बांधने के लिए, तो बग्गा के जो जीजा होंगे, इन बहनों में से किसी के हस्बैंड यानी कि बग्गा के जीजा थे, वो जीजा वहाँ पर किचन में चाय बना रहे थे। बग्गा ने थोड़ा बहुत शूट कर दिया, हंसते हंसते वो जीजा चाय बना रहे थे। उसमें कौन सा आसमान फूट गया? वो बनाने वाले आदमी को प्रॉब्लम नहीं, शूट करने वाले आदमी को प्रॉब्लम नहीं, जिसकी वो वाइफ है उस वाइफ को प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर बैठी हुई सालियों को प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं इन चिंदड़ियों को क्या प्रॉब्लम है, कौन से ग्रह से आई हैं ये समझ में नहीं आता है। अब इनका कहना था देखिए इस जमाई से पहले बंकू भी इनके यहाँ पे जाता था तो बंकू से चाय बनवाते थे, बर्तन घसवाते थे। इनका काम यही होता है, ये अपने जमाई से काम करवाते हैं। हमारे यहाँ पे जमाई आते हैं तो उनकी इतनी खातिरदारी होती है और ये अपने जमाई से काम करवाते हैं। अरे भाई वो जमाई को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? और कौन से ज़माने में रहती हो बहना? चलिए ये तो ग्रह ही अलग है तो बहना का सवाल ही नहीं आता है। मगर अब देखिए कहते हैं जमाई है तो वो अगर बेटा बनना चाहता है तो उसे बेटा बनने दो, ये तुम्हारी टांग बीच में मत घुसाओ। अब देखिए हम अगर जमाई ऐसे कहते हैं कि जमाई हैं वो बेटे नहीं बनते हैं, जमाई जमाई ही होते हैं। अगर जमाई को बेटा बनने का मौका दो तो वो बेटे बनते हैं, उसे उस तरह से ट्रीट करते हो तो वो बेटे बनते हैं। जमाई राज करोगे तो जमाई राज बन के रहेगा, बेटा जी कहो वो बेटा जी बनेगा। फिर वो उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि जमाई बन के बैठा होता है, इसे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, जमाई को बेटा बनने का मौका दो, उससे भी फील करवाओ कि वो उसका घर है। ससुराल है तो वो उसका ससुराल है, जहाँ पे उसने उन्हें मम्मी पापा कहा है, मम्मी जी पापा जी कह रहा है ना वो, तो उनके लिए वो कुछ कर सकता है। तो वो उसका घर हुआ जमाई का, तो वो वहाँ पे चाय बना सकता है। और जमाई को ऐसे कोई तुम्हारे होंगे हस्बैंड ऐसे कि उन्हें चाहिए होगा अपने ससुराल से खास ट्रीटमेंट कि भाई जमाई राजा आए हैं, बैठे हैं, चलिए सेवा हो जाए, जमाई राजा की चाय लगा दी जाए, नाश्ता लगा दिया जाए, 32 जात के भोजन परोस दिए जाए। जमाई राजा आज क्या खाएंगे, क्या बनाया जाए जमाई राजा के लिए, जमाई राजा को क्या पसंद है खाने में, वही चीज़ बनाई जाएगी आज जमाई राजा की पसंद का। ऐसा तुम्हारे यहाँ पे होता होगा इसलिए तुम वीडियो में आकर कहती हो, मगर अगर जमाई अच्छे होते हैं तो वो बेटे बन के भी रहते। मैं अपना कहूँ तो जब पहली बार शादी के बाद मेरे हस्बैंड जब घर पे वहाँ पे मुझे लेने आए थे मायके में, तो मेरी नानी ने कहा था जमाई नहीं कहा था, वो बोला था प्रहलाद बेटे तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाओ, तुम्हें क्या पसंद है? पूरी बनाते हैं, सब्जी है, और सीरा कौन सा खाओगे, सूजी का सीरा बना दें या आटे का सीरा, आपको कौन सा सीरा पसंद है? मेरे हस्बैंड ने कहा बाई, यानी मेरी नानी थी, उनको ही हम लोग बाई कहते थे। तो उन्हें कहा कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं और कुछ स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपल से दाल चावल रोटी सब्जी दे दो, जो आप लोग खाते हो मैं वही खा लूँगा, मुझे दूसरी किसी स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे उसी तरह से रखो। और तब से लेकर आज तक वो उसी तरह से वहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे वो आते हैं तो कभी हम बैठे होते हैं तो वो चाय बनाते हैं यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड, और वहाँ पे भी गए तो कभी वो बना देते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या हो गया, अगर जमाई ने चाय बना दी तो क्या हुआ? मेरे हस्बैंड तो कई बार, अभी कल की ही बात ले लो कि अगर हमारे यहाँ पे सबका खाना था, पराठे बनाते बनाते मैं थक गई थी,
अब मेरी मम्मी और मेरी सासू जी दोनों में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो हेल्प कर सके, क्योंकि सासू जी की भी तबीयत ख़राब है, मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब है, तो वो दोनों हेल्प नहीं कर सकती थी। मैं अकेली इतना करते हुए, पराठे बनाते हुए थक गई थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे वो पराठे बनाने में वो बेलते गए, मैं सेकती गई। तो अब उनसे उनकी इज्जत कम हो जाएगी, वो जमाई नहीं रहेंगे, उनकी इज्जत नहीं होगी, ऐसा होगा। किस ज़माने में रहते हो यार, कि भाई जमाई ने अगर कुछ कर लिया और तुम्हारी वजह से ही इस प्रीतों का घर टूटा है, वो सबसे बड़ी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने ही बंकू के दिमाग में ये इतना बड़ा ईगो डाला है, या तुम्हारा बंकू पहले से ईगो से भरा हुआ ही था। क्योंकि ऐसी सोच कौन रखता है, मैं ससुराल में गया तो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब देखिए वो नॉर्मल होकर वो सबके साथ इसी तरह से रखते हैं। अब जब लड़की के मैके वाले आए उसके घर पर, अब जैसे कि बग्गी के मैके वाले आए बग्गी से मिलने के लिए, तो उसकी माँ ने सुबह बग्गी की सास को हेल्प करवाई पराठे बनाने में, उसने पराठे बनाए। अब देखिए अगर कहते हैं तो अगर लड़कियां नहीं थी तो बग्गी हेल्प कर सकती थी कि मम्मी तुम बैठो मैं पराठे उतारती हूँ, मगर उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है मेरी मम्मी करवाती है, उसे भी फील होगा कि हम जब समधी से मिलने जाते हैं तो वो भी घर हमारा ही है, क्योंकि हम वहाँ पे किचन में एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, तो वो फीलिंग आती है घर वाली। तो यहाँ पर इन चिंदड़ियों को प्रॉब्लम हो गई कि उसकी माँ आकर यहाँ पे भी पराठे बनाती है। अब बंकू की वहाँ से तो इन्होंने सुन लिया कि बंकू को ये काम करवा दिया, बंकू को वो काम करवा दिया, तो ये तो चर्चा का विषय था ही। अब तो ये मिल गया कि जमाई को भी काम करवा दिया, और जमाई खुद हंसते हंसते चाय बना रहा था। और उसके अलावा भी मेरे जीजा जी, यानी कहूँ तो मेरी नंदोई यानी ननंद के हस्बैंड, वो भी जब आते हैं तो वो चाय बनाते। कितनी दफ़े उन्होंने, मैं किचन में जाऊँ भी चाय बनाने के लिए, वो कहेंगे आप रहने दो मैं बनाता हूँ चाय, आज आप मेरे हाथ की चाय पी के देखो। तो मैं कहूँ नहीं, जाके हॉल में बैठ जाइए, आप जमाई हैं, आपको कुछ काम नहीं करना। ऐसा मेंटालिटी बदलो अपनी, मगर इनको सही में से गलत किस तरह से बनाना है वो चीज़ें इनकी हैं। आज अगर प्रीतो आज यहाँ पे ये हो गया तो ये लोग गलत है, फिर अगर बग्गी अपने घर से सामान लेके आई तो बग्गी गलत है, नहीं तो भी यही लोग गलत है, क्योंकि ये भूखे नंगे लोग हैं, इनके घर पे कुछ नहीं है। अब कल के वीडियो में ही बंकू कह रहा था कि हमारे सपोर्टर हैं जो चैनल, वो कभी गंद नहीं बोलते, और यहाँ पे प्रीतों के सपोर्टर चैनल गंद बोलते हैं। तो भाई देखिए ये कौन सा प्रवचन उगल रहे हैं यहाँ पे, कौन से ये मंत्र का जाप कर रहे हैं ये तुम्हारे सपोर्टर के भूखे नंगे लोग हैं वो। और तुम खुद भी तो कौन से अच्छे हो। आज के वीडियो में ही कह रहे थे कि मैं तो बेशरम हूँ, टेढ़ी उंगली करूँगा, तो तुम हो बेशरम हो, तुम्हारे सपोर्टर भी तुम्हारी तरह ही हैं। तो ये इनका आज का टॉपिक था, और इसके ऊपर 2 से 3 घंटे बातें हुई। अब ये मैंने तो कुछ बातें ही सुनती हूँ तो वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर, बाकी तो बातें बहुत सारी होती है और किस किस तरह से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब आज इनके वीडियो में कहना था कि वो साइको है, बग्गी साइको हो गई है, क्योंकि वो साइको है, क्योंकि उसे अगर घुमाते फिराते रहोगे तब तक वो अच्छी है, मगर 4-5 साल बाद जब इसे नहीं घुमाओगे तब वो कुछ भी करने को तैयार होगी, और जब तक बग्गी को खुश रखोगे तब तक उसके मैके से सामान आता रहेगा। मगर जिस दिन उसे खुश नहीं रखोगे, घुमाओगे फिराओगे नहीं, उस दिन वो साइको है, वो तुम्हारे घर का वो सब वो कर देगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आदमी सुने तो डर जावे, जो हम नहीं, जो इनके अब बग्गी खुद सुनती होगी या बग्गी के घर वाले सुनते होंगे, उसकी मम्मी सुनती होगी, तो वो डर नहीं जाएगी ऐसी बातें सुन के, या प्रीतों की माता जी सुनती होगी मम्मी जी, तो वो नहीं डर जाएगी कि भाई ऐसा